सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, काम एक ऐसी शक्ति है जिससे जीवन पल पल बदलता है। हमारे जीवन में काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्ति मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो, योग मार्ग हो, काम पर नियंत्रण के लिए सभी विद्वान, सभी योग शास्त्री, आचार्य, महात्मा गण सभी बताते चले आए कि काम को कैसे नियंत्रित किया जाए। लेकिन इन सब विधियों के बावजूद भी काम से पीड़ित हर एक महात्मा, हर एक संत, हर एक व्यक्ति पीड़ित है। काम को दबाने के लिए कितने भी लंगोट कसे जाएं, फिर भी मुक्ति नहीं होती। जैसे स्त्री सामने आई, मन में काम भावना जागने लगती हैं, सारा ज्ञान बेकार चला जाता है, समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। जब सारे शास्त्र, सारी विधि मात्र स्त्री के दर्शन मात्र से या स्त्री के संग साथ से बेकार सिद्ध होने लगती हैं, तो फिर किया जाए जिससे इस महाशक्ति से पीछा छूट जाए और आप अपनी ऊर्जा को दूसरे कार्यों में लगा सकें। ऊर्जा का मुख्य केंद्र मूलाधार है, जहाँ से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब भी आप ध्यान की शुरुआत करते हैं या कोई नाम जाप करते हैं, तो ये इतना सक्रिय केंद्र है कि स्मरण मात्र से ये एक्टिव हो जाता है। तो सोचिए, जब ध्यान करेंगे आप तो कितनी तीव्रता से ये एक्टिव होता है। तो मेरी सभी युवा पीढ़ी से, ध्यान मार्ग के, योग मार्ग के सभी मित्रों से निवेदन है कि ध्यान करने से पहले अपने आप को समझदार बनाएं। अगर आप मात्र सुनने से, विधियों को पढ़ने से, यूट्यूब पर देखकर विधियां करने से या किसी संत महात्मा जी के चेला बनकर किसी विधि को करते हैं और ज़बरदस्ती की सेक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, काम को रोकने की कोशिश करते हैं, काम की शक्ति को रोकने की कोशिश करते हैं, तब आप निश्चिंत रहिए कि आप मन में बहुत से ऐसे रोग पाल लेंगे जिससे आप हमेशा हीन भावना से भरे रहेंगे। आपकी समझ में नहीं आएगा कि योग करूं या काम की दिशा में जाऊं। जिन लोगों ने इसको ज़बरदस्ती रोक भी लिया है, वो ऊपर से देखने में आपको लगते हैं कि संत हैं, महात्मा हैं, भक्त हैं, लेकिन उनके भीतर झांक कर देखिए, काम ही काम भरा है। तो प्रिय मित्रों, काम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो ये बात गांठ बांध लें। दूसरी बात है, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मुझे ऊपर उठना है, मुझे भक्ति मार्ग में ऊपर जाना है और दिव्य शक्तियों की अनुभूति करनी है, तो जीवन के 33 साल में जो मैंने अनुभव किया है, ध्यान करके, योग करके, जीवन को जी करके, समाज में रह के, उन सब के निचोड़ को आज बताता हूँ। मैंने ओशो, रजनीश को खूब पढ़ा है, संत महात्माओं के बीच में रहा हूँ, सेना में सेवा करते हुए खूब ध्यान किया है, अनुभूतियाँ की हैं, और उन सब के निचोड़ से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसको काम की समझ आ जाए, काम का दमन नहीं, काम की समझ आ जाए, तो सबसे पहले अपने आप को किसी स्त्री से जोड़े जो बुद्धिमान हो, समझदार हो और आपको प्रेम कर सके, आप उसे बहुत गहरा प्रेम कर सके। दोनों मित्रवत रहिए और
आप देखेंगे काम तब बहुत प्रबल होता है जब कोई प्रेम का पात्र नहीं होता, यानी उसे प्रेम नहीं मिल रहा होता, तो काम भावना बहुत ऊंचे शिखर पर होती है। अगर आपको हर तरफ से प्रेम मिल रहा है तो ऊर्जा का रूप बदलता है। ऊर्जा भक्ति मार्ग में, आनंद में कन्वर्ट हो जाती है। सेक्स निम्नतर स्तर की एक घटना तब बनती है जब हम मन के अंदर बहुत ज़्यादा उपद्रव लेकर रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुख संताप पैदा कर लेते हैं, तब सेक्स की दिशा पैदा होती है। अगर आप प्रेम पूर्ण हैं, अगर आपके अंदर आनंद की झलक है, आप सेवा भाव में लगे हुए हैं, आप ज्ञान मार्ग में लगे हुए हैं, चित्रकारी पेंटिंग करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, नई नई खोजें करते हैं, तब आपकी ऊर्जा सीधा मतलब है कि बदल रही है। तो आप खुश होइए, जिन कामों में आप लगे हैं ये ऊर्जा का ही एक रूप है। तो जब आपको सुंदर स्त्री आपके साथ हो और आपसे प्रेम करती हो, तो आप ये महसूस करने लगते हैं कि सेक्स अब महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ रहना महत्वपूर्ण है। उसके साथ रहने से भी आपको लगने लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं आनंद में हूँ। ध्यान करने के साथ साथ काम को समझने की कोशिश करें। काम एक ऊर्जा है, आप उसे नष्ट करेंगे, आप कभी भी शिखर पर नहीं पहुंच सकते। आप ऊर्जा, तो सेक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता फिर। अगर आप ध्यान करते चले जाते हैं, अपनी समझ को बढ़ाते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि सेक्स बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसी के साथ लंबे समय तक आनंदपूर्ण रूप में रह सकते हैं। और एक समय आता है जब आप पहले द्वार से ऊपर के द्वारों में झांकने लगते हैं, पहुंचने लगते हैं, तो आपको नई नई अनुभूतियां होने लगती हैं और आप में एक लोभ पैदा होता है। वो लोभ आध्यात्मिक है। तो जिन लोगों को आध्यात्मिक लोभ पैदा हो जाता है, वो फिर नीचे के द्वार का इस्तेमाल करना बंद कर देते। लेकिन अभी आप कहीं पहुंचे नहीं हैं। आपके सामने बहुत प्रकार के लोभ प्रलोभन आएंगे, तो कृपया करके उन सबको समझने की कोशिश करें, उनको देखें। आपके भीतर क्रोध उठ रहा है, आप लगे अपने आप को समझाने, समझाने से कुछ नहीं होता। जितना समझाएंगे लगेगा भीतर लपटें उठ रही हैं और आप जले जा रहे हैं। तो कृपया करके उसी वक्त आंखें बंद करें और भीतर अपनी सांसों को देखें, अपने भीतर उठती हुई ऊर्जा को देखें और आपको हंसी आने लगे। आप देखेंगे कि वहाँ कुछ है ही नहीं। तो जब भी काम उठे तो काम को भी इसी प्रकार देखें, ईर्ष्या उठे तो ईर्ष्या को भी इसी तरीका देखें, अगर भूख लगे तो भूख को भी इसी तरीका से देखें। ये सब ऊर्जा है। जैसे ही आप उसको देखना शुरू करते हैं तो आपकी जो थर्ड आई है वो जैसे ही उसको देखती है वो सबको भस्म कर देती है। आपने एक प्रसंग सुना होगा कि शंकर भगवान ने त्रिनेत्र से काम को भस्म कर दिया। बात को जरा समझो, काम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे भस्म किया जा सके, वो ऊर्जा है। लेकिन उन्होंने अपने ध्यान को काम केंद्र पर लगा दिया। अब जो ऊर्जा बार बार बाहर को भागती थी, ऊर्जा ठहर गई, शांत हो गई। अब वो लगी ऊपर को उठने। ठीक है, तो काम जलाने दबाने की चीज नहीं है। हम जब त्रिनेत्र पर यानी भ्रूण मध्य के अंदर ध्यान करने लगते हैं तो बाकी चक्रों से ऊर्जा उठकर ऊपर आने लगती है, जिससे इन सब का सहज सहज दमन होने लगता है। ये बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है। अगर आप इसका अभ्यास करते चले जाए, 3 महीने तो ज़रूर करें। 3 महीने से जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आपके अंदर आध्यात्मिक लोभ पैदा होने लगेगा और आप
जीवन को बदलता हुआ महसूस करेंगे। जब आपको दिव्य अनुभूतियाँ होंगी, उनको कृपया करके किसी को बताएँ ना। अपने आनंद में मगन रहें, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाएँ, किसी कमरे में बैठ जाएँ, जहाँ आपका दिल करे वहाँ बैठ जाएँ और दिन में कई-कई बार इस अभ्यास को करते रहें। आप चमत्कार देखेंगे, कुछ ही दिनों में आपका जीवन काम से ही नहीं, बहुत से रोगों से ऐसे मुक्त हो जाएगा। आप हृदय में एक आनंद की अनुभूति करेंगे। आपको लगने लगेगा, मैं खुश हूँ। जब भी आप ध्यान में बैठें, स्मरण रखें, किसी प्रकार के दमन की कोई प्रक्रिया ना अपनाएँ। बस सहज भाव में सब चीज़ों को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें और अकेला रहने की कोशिश करें। अकेले में कुछ समय तक आपको परेशानियाँ होंगी, लेकिन जैसे आपको आनंद की अनुभूति होगी, फिर अकेलापन ही अच्छा लगने लगेगा। तो प्रिय मित्रों, सबसे निवेदन है, विधियों पर काम ज़रूर करें, लेकिन समझदार साधक बनें। समझदारी से जो ज्ञान पैदा होता है, वो किसी पुस्तक में नहीं लिखा, किसी की एक सुनने से नहीं पैदा होता, किसी के कहने से पैदा नहीं होता। सिर्फ़ सब लोग मार्ग दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, करना आपको ही है। तो समझदार बनिए। जितना समझदार बनेंगे, लोग आपका ही कल अनुसरण करने लगेंगे। समझदार व्यक्ति ही नई-नई खोज करता है, दूसरे लोगों को भी मदद करता है। नमस्कार, प्रणाम।